टंग, टंग यानी कि जीभ। द टंग इज़ अ फ्लैशी ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी होती है हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन। जीभ आपको पता है आपकी हर डायरेक्शन में मूव करती है। We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helping in swallowing food. खाने को चबाने में और खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हमारी टंग हमारी हेल्प करती है। सलाइवा मीन्स होता है लार, जो कि हमारे मुंह में हर टाइम बनता रहता है सलाइवा ग्लैंड्स के द्वारा। The saliva breaks down the starch into sugar. Our tongue has taste buds that detect different taste of food. हमारी जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम ये चीज़ डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ कड़वी है, कौन सी चीज़ खट्टी है। सो ये होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स, जो कि आप देख सकते हैं टंग के स्टार्टिंग का जो एरिया होता है उसमें स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। साइड्स में जो होते हैं वो सोर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जीभ में अंदर की तरफ यानी कि सबसे पीछे की तरफ बिटर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और जीभ के बीचों बीच में सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड पाइप और ईज़ोफेगस। ईज़ोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को, जो कि हमारे गर्दन यानी कि हमारे गले से लेकर और हमारे चेस्ट तक आती है। फूड पाइप के ज़रिए क्या होता है, जो हमारा फूड होता है जो हम मुंह से खाते हैं, माउथ के ज़रिए फूड पाइप में होता हुआ हमारा फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन के लिए पहुंचता है। और कभी कभी अगर फूड को हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे वॉमिट भी कर देता है, किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू ही बाहर निकाल भी देता है। नेक्स्ट इज़ द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। आप लोगों को पिक्चर दिख रहा होगा, ये स्टमक है। इट इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू, ये एक यू की तरह है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है हमारी, जो हमारे मुंह से लेकर एनस तक आती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, जिसके थ्रू पूरा फूड प्रोसेस होता है। It receives food from the esophagus at one end and open into the small intestine at the other end. एलिमेंट्री कैनल में जब फूड ईजोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है तो इसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टमक में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, म्यूकस बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। द एसिड किल्ड द बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद the food. It makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices break down the protein into simpler substances. जो स्टमक में एसिड बनता है वो जो फूड के साथ में जर्म्स हमारी बॉडी में पहुँचे हैं उन्हें किल करता है। The end of stomach opens into intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. जब फूड स्टमक में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कंजेस्टेड एंड लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, 7.5 मीटर्स। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज और लिवर में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. लिवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी की। इट सीक्रेट्स बाइल जूस वाइल विच स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। एक गॉल ब्लैडर नाम का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसमें कि क्या होता है, बाइल जूस बनता है। द बाइल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट।
और बाइल्स क्या काम करते हैं, बाइल जूस क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. द पैंक्रियाटिक juices acts on carbohydrate, fat and protein and changes into simpler forms. पैनक्रियाज स्टमक के जस्ट नीचे होते हैं, आप लोगों को दिख रहा है डायग्राम में, देखिए स्टमक के नीचे जस्ट छोटा सा है बहुत पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन्हें डाइजेस्ट करते हैं। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices completed the digestion of the food. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद में ये पहुँचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose. कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल शुगर में जो कि होते हैं ग्लूकोज। फैट कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में एंड ग्लाइसेरोल्स में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। हमारी बॉडी में हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो इन्हीं में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस किस में, ग्लूकोज में, फैटी एसिड में, ग्लाइसेरोल में और अमीनो एसिड्स में, जिनमें हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेजल्स के ज़रिए जो इंटेस्टाइन की हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें एंटर कर जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर अटैच होता है और जो कि हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं। ये थिन और स्मॉल ट्यूब होती हैं विलाई, ऐसी जैसे हम लोगों की फिंगर होती है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है विलाई इसका। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी चौड़ी होती है, जैसे कि देखिए आप लोगों को इसमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ लिपटी हुई है। ये चौड़ी होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर्स। ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और इसमें वो खाना आता है जो कि अनडाइजेस्टेड होता है, यानी कि जो फूड हमारी बॉडी के काम का नहीं होता उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द fecal material is removed through anus from time to time. This is called egestion. इंजेशन तो होता है फूड का इनटेक हमारी बॉडी में, और इजेशन होता है वेस्ट फूड का हमारी बॉडी से बाहर निकलना। जैसे कि हम लोग फ्रेशन अप होने के लिए जाते हैं तो हमारी बॉडी से यूरिन और फीसिस निकलते हैं, तो वही होते हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी के यूज़ का नहीं होता।